इधर ड्रंकार्ड अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देता है और कहता है, यह सच में बहुत दर्द भरा रहा होगा, लेकिन यही सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें निगुन सिखाने का। तुम्हारा लक्ष्य 7 दिनों का है और इस दौरान तुम्हें इनफ निगुन इकट्ठा करना है। चोन भी यहाँ मुंह बनाकर उसे देखता है और सोचता है, देखकर तो लग रहा है कि यह कितना ज्यादा थक गए हैं। अवश्य ही इन्होंने भी बहुत सारी निगुन यूज कर दी है। खैर, फिर मुझे भी तो इतना सहना ही चाहिए। उसके बाद चोन ड्रंकार्ड को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सर, ये मेरा सौभाग्य है। आप जितनी ज्यादा मेरी केयर करेंगे उतना ही ज्यादा मैं सफल होऊंगा। अब ड्रंकार्ड खड़ा होता है और जाते हुए कहता है कि अब बस, अब आज के लिए तो इतना ही था। ब्रीथिंग मेथड और इसके फ्लो को मत भूलना। तुम्हें यह बिल्कुल याद रखना होगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब सुबह हो रही होती है और चोन सोच में डूबा हुआ बैठा होता है। वह खुद से वादा करता है कि मैं बिल्कुल 1 हफ्ते में निगोन बनाने लायक हो जाऊंगा। अब डेमोनिक एकेडमी के प्रैक्टिस फील्ड में सारे कैडेट लाइन बनाकर खड़े होते हैं और रेड हेयर उन्हें देखकर सोचता है, जैसा सोचा था, वे बच्चे अपने ग्रुप के लीडर बन गए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके चेहरे आखिरी रात के बाद बिगड़ गए हैं और यही रीजन है कि इंस्ट्रक्टर पहले दिन अपने ड्रोम में नहीं थे, ताकि स्टूडेंट आपस में लड़ें और अपनी रैंक खुद बनाएं। तभी रेड हेयर की नज़र एक ग्रुप पर पड़ती है। ग्रुप 12 में तो पोजन क्लान का कैंडिडेट इसे लीड करना चाहिए था, लेकिन कैडेट 18 लीडर है। इनको देखकर पता चल रहा है कि इन दोनों में बहुत गंदी लड़ाई हुई है। ब्लैक टैग पहने प्रिंस पर हमला करने की हिम्मत, वह स्किल्ड के साथ साथ हिम्मत भी रखता है। तभी एक सीनियर मार्शल आर्टिस्ट सबको ध्यान देने के लिए कहता है और बताता है कि अब से हर सुबह लगातार 7 दिनों तक तुम लोगों को ऑडिटोरियम में बेसिक टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी और फिर उसके बाद दोपहर के लंच के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस फील्ड में तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। फिर वह सभी ग्रुप को ग्रुप वाइज ऑडिटोरियम में मूव करने को कहता है। तभी एक प्रिंस पॉइजन क्लान के प्रिंस को टेलीपैथी के थ्रू मोक करता हुआ कहता है, तुम बेवकूफ कमीने, तुम रैंक में ऐसे कैसे फेल हो सकते हो? और वह मोकिंगली दांत दिखाते हुए कहता है, जैसी उम्मीद थी, पॉइजन क्लान पॉइजन के बिना कुछ भी नहीं है ना? तुम तो खत्म हो गए, जो कि लोअर क्लान से भी नीचे जा रहे हो। पर पॉइजन क्लान का प्रिंस गुस्से में अपने दांत पीसने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता और फिर ब्रिग्गी को घूरता है। वह कमीना, मैंने सोचा वह ब्रिग्गी टॉप क्लान से है। तुम कमीने, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें मेरे ग्रुप में होने का अफसोस कराऊंगा। अब रात के समय ड्रोम में इंस्ट्रक्टर कैडेट 3 को बुलाता है और वह इंस्ट्रक्टर को देखकर ग्रीट करता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, अरे वाह, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो ट्रेनिंग में बड़ा ही लाजवाब था। उधर से कैडेट 3 कहता है, अरे बस बस सर जी, मैं तो फूल ही गया सुन के। तभी इंस्ट्रक्टर बम फोड़ता है कि कैडेट 7 को 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना है। तभी ये कहता है कि क्या क्या आपने 2 हफ्ते कहा? पर भाई, ये तो उसकी जिंदगी नरक करने के लिए मरा ही जा रहा था, तो इसकी हालत ही खराब हो जाती है कि अब साला मैं क्या करूंगा। इंस्ट्रक्टर कहता है, ये तो तुम्हारा फ्री टाइम है, तो जाओ बेटा और रेस्ट करो, अपने ट्रेनिंग को अच्छा करते रहना। फिर सभी माधो बोलते हैं और इंस्ट्रक्टर वहां से चला जाता है। लेकिन अब इसका क्या? भाई, इसका तो खून ही खोल रहा होता है और गुस्से में अपने ड्रोम में जाता है और लात मारकर दरवाजा ही तोड़ देता है और खड़े होकर चिल्लाता है, डैम इट, वह कैसे हॉस्पिटल में 2 हफ्ते तक आराम कर सकता है? अब कैसे मैं उसकी जिंदगी नरक करूंगा? तभी भाई उसकी चाटने वाला बंदा कहता है, अगर डॉक्टर ने कहा है तो झूठ नहीं बोला होगा। पर मुकेम चिल्लाते हुए बोलता है, क्या झूठ नहीं है? साला, मेरे को साफ पता चल रहा है कि वह घायल होने का नाटक कर रहा है। और भाई वह अपना पैर एक खम्भे पर मारने लगता है। वह साला कमीना, गंदे खून वाला, वह आराम से सो रहा है, यह सोच के ही मेरे दांत पिस जा रहे हैं। तभी वह चाटने वाला बंदा बोलता है, प्रिंस, आप शांत हो जाइए, गुस्सा होने से अच्छा है क्यों ना हम ये करें। और उसके कान में भाई उसके पसंद का मंत्र फूंक देता है, जिसको सुन के तो इसका मन ही खुश हो जाता है। हाँ, ये बात है मस्त। अब 4 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर रो रहा होता है, वाह, 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे पास कोई पेशेंट क्यों नहीं आया है? मैं तो बोरियत से ही मर जाऊंगा। पर तभी कोई धड़ाम से उसके दरवाजा खोलता है और डॉक्टर भागता हुआ जाता है। अबे, क्या हुआ है इधर पे? और वह एक इंस्ट्रक्टर को पीठ पर एक बंदे को लेकर आए हुए देखता है।
इंस्ट्रक्टर कहता है, मेरा कैडेट ट्रेनिंग के दौरान एक असली तलवार से हर्ट हो गया है। मैंने तलवार बाहर नहीं निकाली कि क्या पता वह चीजें और खराब कर दे, और मैं उसे यहाँ ले आया। अब भाई हमारा डॉक्टर खुश, इतनी खुशी। पहले उसे बेड पर लिटाओ, मन में सोचता है, फाइनली एक पेशेंट आ गया। डॉक्टर तलवार निकालकर फटाफट टांके लगा देता है। यहाँ इंस्ट्रक्टर मुंह बनाकर पूछता है, अब कैसी हालत है इस लड़के की? डॉक्टर बताता है, भाग्य से कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुए हैं, बड़ा लकी निकला ये। इंस्ट्रक्टर थोड़ा चैन की सांस लेता है। डॉक्टर कहता है, तुम तो अपने स्टूडेंट के लिए बड़े चिंतित दिख रहे हो। इंस्ट्रक्टर कहता है, दूसरे टेस्ट तक वे सभी मेरी जिम्मेदारी हैं, लेकिन उनमें से दो तो पहले ही हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर कहता है, मैंने टांके लगा दिए हैं, लेकिन घाव गहरा है, तो उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। कैडेट साथ इतना नहीं, बस 3 दिन काफी है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ भाई ये बंदा तो बस आया होता है चोन की जिंदगी नरक बनाने के लिए। वह उठता है और डॉक्टर के इलाज करने वाले सामान से एक नाइफ उठाता है, और वह चोन के पास आता है। उसका एक पैर उठाता है और कहता है, भाई ये तो मैं बस जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे दोष मत देना। पर भाई जैसे ही वह काटने वाला होता है, उसे 404 वोल्ट वाला झटका लगता है, और नानी ही याद आ जाती है उसको, और वह वहीं बेहोश हो जाता है, जहां उस झटके से उसके सारे बाल ही गायब हो जाते हैं, और वह टकला ही बन जाता है। पर उसी समय चोन उठता है और सोचता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने सोचा ही था।